मोना, उठ जाओ। आज हमें तालाब से पानी लाना है और कुछ दाने भी इकट्ठा करने हैं। हाँ दीदी, आज मैं सबसे पहले उठकर जाऊंगी। नीलू और मोना रास्ते में निकलती हैं, तभी उन्हें मिट्टू तोता मिल जाता है। ओ बहनों, सुनो, मैं भी चलता हूँ। सुना है आज तालाब के पास मीठे बेर गिरे हैं। ये नीलू चिड़िया तो सबकी प्यारी बन गई है। सारे दाने भी यही बांटती है। लेकिन आज मैं सारे दाने चुरा लूंगा और जंगल का राजा बनूंगा। कालू कौवा अपने मन में एक योजना बनाता है। वह तालाब के पास जाकर दोनों टोकरी छुपके से छिपा देता है और जंगल में ऐलान करता है, सुनो सुनो, सबके दाने की टोकरी गायब हो गई है। लगता है किसी ने टोकरी चुरा ली है। तोता अपने मन में सोचता है कि नीलू दीदी ही आखिरी बार टोकरी के पास गई थी। कहीं वही तो नहीं? मिट्टू भैया, ये क्या कहते हो? मेरी दीदी चोरी नहीं कर सकती। अगर तुम सबको ऐसा लगता है कि मैंने चोरी की है, शक है, तो पहले सच्चाई सामने आनी चाहिए और मैं सच्चाई सामने लाऊंगी। लेकिन पहले सच्चाई सामने आनी चाहिए। भोलू और मोना मिलकर चुपचाप कालू कौवे के पीछे जाते हैं। वे देखते हैं कि कालू कौवा एक गुफा में बैठकर मजे से दाना खा रहा है। देखा, मैंने सोचा कोई और है इसके पीछे, लेकिन अब हम सबको बता सकते हैं। नीलू चिड़िया सबको इकट्ठा करती है। देखो, जंगल में सबसे बड़ा कोई जहर नहीं होता, लेकिन सच को छुपाया नहीं जा सकता। कालू कौवे को देखो, यही है असली चोर। माफ कर दो मुझे, मैंने जलन में ये सब किया। अब मैं यह सब नहीं करूँगा। जो खुद खुश नहीं रहता वही दूसरों से जलता है, पर जलन से कुछ नहीं होता। प्यार और ईमानदारी सहयोग से ही सबसे बड़ी ताकत है। जंगल के सारे पंछी तालियां बजाते हैं। कालू कौवे को सजा के तौर पर एक हफ्ते तक तालाब की सफाई करनी पड़ती है। सच्चाई चाहे जितनी छुपाई जाए, सामने आ ही जाती है। झूठ और जलन से सबका नुकसान ही होता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी? हमें लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय। एक मनमोहक इलाका जहाँ कल कल करते झरने और खूब सारे पहाड़, झरने और जंगल की हरियाली चारों तरफ फैली हुई थी। वहीं पर मीरा और चीकू दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वो दोनों पहाड़ी से उतरते हुए नीचे की ओर आते हैं और सूखे बरगद के पास बैठ जाते हैं। चीकू, यही पेड़ मेरे दादाजी ने लगाया था, जो अब सूख चुका है, पर मैं इसकी हमेशा सेवा करती रहूंगी। मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। नीरू, पर ये सब लोग कहते हैं कि ये पेड़ कभी फल नहीं देगा। मीरा और चीकू को भोलू काका बताते हैं कि दूर एक पहाड़ी पर जामुन का मीठा फल लगा हुआ है, पर रास्ता बहुत ही खतरनाक है। वो दोनों करते हैं कि हम जाएंगे और मीठे मीठे
जामुन खाएंगे। जब वह पेड़ से जामुन तोड़ रही होती है तभी शिकारी उल्लू आ जाता है। फूली मौसी तो वहाँ पहले से ही मौजूद होती है। जब शिकारी उल्लू आ जाता है तो फूली मौसी चुपचाप वहाँ से भाग जाती है, नीरा को अकेला छोड़कर। नीरा किसी तरह जान बचाकर आती है। फूली मौसी हंसते हुए नीरा को एक गुठली थमाती है। ये लो तुम्हारा हिस्सा। पर नीरा उदास हो जाती है। भोलू काका सलाह देते हैं, इसे रोक दो बेटा, पेड़ भी बनेगा, फल भी आएंगे। कालू कौवा भागा भागा आता है। मीरा, शेर बिल्कुल घायल हो गया। नीरा और चीकू दोनों दौड़ते हैं। भोलू काका जंगल से जड़ी बूटी लाकर भोलू की मदद करते हैं। जड़ी का कुछ भाग नीरा बरगद के तने पर लगा देती है। कुछ ही दिनों में चमत्कार हो जाता है। बरगद फिर से हरा भरा हो जाता है। पेड़ पर नए पत्ते और फूल और जामुन लगते हैं। मीरा कहती है, जिसे सबने छोड़ दिया मैंने उसे थामा, और अब देखो, और यह पेड़ फिर से जिंदा हो गया। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक